नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। पिछले कुछ दिनों से देश की सुर्खियां बटोर रहे झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के पक्ष में 48 मत पड़े। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। झारखंड विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद मत विभाजन किया गया। हेमंत सोरेन के पक्ष में 48 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं आया। इसके बाद स्पीकर ने सरकार द्वारा विश्वास मत साबित करने की घोषणा की। साथ ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है। आज हम सदन में अपनी ताकत दिखाएंगे। सदन में सोरेन ने कहा कि हमने सब्जी, राशन और कपड़ा खरीदने की बातें सुनी थी। बीजेपी तो विधायक खरीद रही है। बीजेपी के वॉकआउट पर उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रस्ताव को पूरा सुने, मैदान छोड़कर बाहर ना जाएं। मैं आंदोलनकारी का बेटा हूं, इनसे डरने वाला नहीं हूं, न डरा हूं और ना ही किसी को डराऊंगा। सोरेन ने कहा कि बीजेपी राज्यों में गृह युद्ध के हालात बना रही झारखंड सरकार राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की तैयारी में है। सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान और ओबीसी के मामले में जल्द सरकार आगे बढ़ने वाली है। 1985 की स्थानीयता इन्होंने परिभाषित की, जबकि 85 की स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजाकर कह रहे थे कि 85 का ही खतियान बेस्ट है। हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने तंत्र को खत्म कर दिया है, सिर्फ लोक बचा है। लोकतंत्र को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी देश के आधे राज्यों में गृह युद्ध की स्थिति बना रही है। कपड़ा, सब्जी और राशन को खरीदना सुना था, बीजेपी विधायक खरीद रही है। सदन में बीजेपी का भी आक्रामक तेवर दिखा। बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि ना ही कोर्ट की ओर से ना ही राज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा, फिर सरकार विश्वास मत क्यों लाना चाहती है। बीते दिनों से सीएम विधायकों को लेकर जिस तरह से घूम रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है। राज्य की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बीजेपी विधायक सीपी सिंह सदन में सीएम के व्यवहार पर आपत्ति उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि सीएम ने सदन में प्रवेश के साथ ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। साथ ही कहा कि मैं खुद भी स्पीकर रह चुका हूं, ऐसे में कोई विधानसभा अध्यक्ष गलत करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ से लौटे अपने सभी विधायकों को खुद बस से लेकर विधानसभा आए थे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वो सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।